औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ मैं अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। मोअज़्ज़िज़ सामीन व कराम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह व बरकातुहू। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपके तमाम जायज़ हाजात को पूरा करें, आपकी मुश्किलात को हल फरमाएँ, आपके तमाम दिली मकसद को हल करें। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। आज मैं आपकी खिदमत में सूरतुल कौसर का वजीफ़ा लेके हाज़िर हुई हूँ। बाज़ दफ़ा इंसान के ऐसे हालात हो जाते हैं, ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं कि परेशानी मुसीबत अचानक आ जाती है कि बंदे के साथ नागहानी अचानक कोई मुसीबत, कोई तकलीफ़, कोई परेशानी आ जाती है। पहले तो ये दुआ है अल्लाह पाक हम सब को हिफाजत फ़रमाए, हम सब की हिफाजत फ़रमाए। बिलफ़र्ज़ अगर किसी पर अचानक कोई मुसीबत आ जाती है या आ गई है, कोई तकलीफ़, मसलन अगर आप बाज़ार जाते हैं तो आपके साथ बच्चा है गुम हो जाता है, या सफ़र में कोई चोरी हो जाती है, या सफ़र के दौरान आपको धोखा दे दिया जाता है, आपका कोई जेब काट ली जाती है, कहीं जाते हुए गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, कई मामूलात पेश आ जाते हैं, घर में परेशानी आ जाती है, कोई भी एमरजेंसी परेशानी हो सकती है, आ सकती है। अचानक कोई तकलीफ़ भी हो सकती है, अचानक कोई चोट लग जाती है, इंसान के साथ कई मामलात हो जाते हैं। आपको शदीद किस्म का सर में दर्द हो सकता है, आपको दिल की तकलीफ़ हो सकती है, कुछ भी हो सकता है किसी भी वक्त। और आपने जो अचानक परेशानी आपको आ जाती है तो आपने अचानक अल्लाह से मदद मांगनी है, अल्लाह से मदद तलब करनी है, फ़ौरन अल्लाह से मदद तलब करनी है। आप जहाँ भी हैं सबसे पहले आप वज़ू करें। अगर आप ऐसी जगह मौजूद हैं जहाँ पानी नहीं मिलता, पानी का इंतज़ाम नहीं है, आप वज़ू नहीं कर सकते, तो आप तयम्मुम कर लें। आपको तयम्मुम का तरीका आना चाहिए। आप किसी उलमा से, किसी बड़े मौलवी से, किसी अपने मोहल्ले के एक बड़े आदमी से आप इसका तरीका पूछें। पानी ना मिलने की सूरत में इंसान की हड्डियां और गोदा भी पाक हो जाता है। किबला रुख बैठ जाए या खड़ा हो जाए, 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है, फिर 11 मरतबा पहला कलमा शरीफ पढ़ना है, और उसके बाद 11 मरतबा आपने सूरतुल कौसर पढ़नी है, और उसके बाद आपने 11 मरतबा सूरत इखलास पढ़नी है। ये 4 काम है जो आपने करने हैं, पढ़ने हैं। फिर नोट फरमा लें, किबला रुख बैठकर या खड़े होकर आपने 11 मरतबा दुरूद इब्राहिम पढ़ना है, फिर 11 मरतबा पहला कलमा शरीफ पढ़ना है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, और उसके बाद आपने 11 मरतबा आपने सूरतुल कौसर पढ़नी है, और उसके बाद आपने 11 मरतबा सूरतुल इखलास पढ़नी है। ये 4 काम है जो आपने करने हैं, पढ़ने हैं। पहले दुरूद इब्राहिम 11 मरतबा, फिर कलमा शरीफ 11 मरतबा, फिर सूरत कौसर 11 मरतबा, फिर सूरत इखलास 11 मरतबा पढ़नी है। ये पढ़कर आपने अल्लाह से मदद तलब करनी है। या अल्लाह अब तू ही मेरी मदद फरमा, इस मुसीबत से, इस तकलीफ़ से मुझे छुटकारा अता फरमा। जिस तरह की भी कोई मुसीबत तकलीफ़ होगी, आप देखेंगे कोई गायबी अल्लाह ताला की तरफ से मदद हो जाएगी। जिस तरह बदर में सहाबा कराम ने फ़रिश्तों की मदद की, फ़रिश्तों को मदद को उतरते देखा,
जिस तरह बदर में सहाबा कराम ने फरिश्तों की मदद को उतरते हुए देखा, आप भी देखेंगे। अगर आपके सर में शदीद किस्म की दर्द है, एकदम आपका दर्द हल्का हो जाएगा और फिर थोड़ी देर बाद आपका दर्द ख़त्म हो जाएगा सर का। अगर कोई चीज़ गुम हो गई है, ख़त्म हो गई है, सफ़र को साजो सामान ख़त्म हो गया है, चोरी हो गया है, मिल नहीं रहा, अचानक कोई बंदा ऐसा नमूदार हो जाएगा अल्लाह पाक की तरफ से, आपको वो चीज़ ला कर दे देगा। आपको मालूम भी नहीं होगा, आपने सोचा भी नहीं होगा कि वो कौन है। अगर आपके पैसे गुम हो जाते हैं, उसकी भी अल्लाह पाक गायबी तरीके से मदद फरमा देंगे। जो भी आपकी कोई चीज़ होगी, इस मदद ऐसी मदद होगी आपके वहम व गुमान में भी नहीं होगी कि वो कहाँ से हो गई है। अल्लाह पाक इस तरह करम कर देंगे। तो एमरजेंसी किसी भी सूरत में किसी के साथ भी हो सकती है। जाते जाते रास्ते में गाड़ी ख़राब हो सकती है, कई चीज़ें हो सकती हैं। आप इस तरीके से अल्लाह पाक से गायबी मदद तलब करें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक आपकी ज़रूरियात मदद फरमा देंगे। इन नवाक़ात के ऊपर जिसके ऊपर भी ये परेशानी आए, अल्लाह उसे इस तरीके से मदद मांगने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें और सदका जारिया समझकर लाइक और शेयर करें। अल्लाह पाक आपके हामी नासिर हों। जज़ाकल्लाह।